इसका क्वेश्चन लिख लो ना, क्वेश्चन के रूप में लिखवा देता हूँ इसे, इसको क्वेश्चन के रूप में ही लिख लेना। लिखो, अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करते हुए, अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करते हुए सिद्ध करो कि, अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करते हुए सिद्ध करो कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। देखिएगा, आज सुनना, हमें ये प्रूफ करना है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, अब बाद में उतारना, देखते चलो। माना मूल ऊर्जा स्तर की त्रिज्या, मूल ऊर्जा स्तर की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, इस स्मॉल आर को, इस स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला खींचा जाए तो इलेक्ट्रॉन इस त्रिज्या के तुल्य होगी। अर्थात डेल्टा एक्स बना, मान लिया मूल ऊर्जा स्तर की त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है, अब इस आर को रेडियस मानो और एक गोला खींचो, है ना, यानी इस आर त्रिज्या का अपन एक गोला खींचे। अगर अपन इस स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला खींचे तो इलेक्ट्रॉन उस गोले के अंदर कहीं पे भी होगा, इस बात की स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। जैसे अपन ने पिछला अनुप्रयोग किया था, उस पिछले अनुप्रयोग के अंदर ये किया था हमने कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर होती है, नाभिक की त्रिज्या के बराबर होती है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन हम मान ले कि अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर होती है, नाभिक की त्रिज्या के बराबर होती है। अब अगर मूल ऊर्जा स्तर की त्रिज्या आर है और मूल ऊर्जा स्तर के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर होगी, उस त्रिज्या आर के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स बराबर आर, समीकरण नंबर देंगे इसे 1। सुनते चलना भी ना। अब हम यूज करेंगे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से। तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से, तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, वो ये है कि कट बाई 2 के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए। आप h कट बाई 2 लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं कैलकुलेशन यूज कर रहा हूँ h कट का यूज p बराबर कितना आएगा, h कट डेल्टा, इससे मान रखने पर, तो समीकरण 1 से मान रखोगे
इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब सुनो, जैसे पीछे वाला अनुप्रयोग है ना, कुछ काफी हद तक सेम, मतलब वो अनुप्रयोग पढ़ रखा है तो इसको दिक्कत नहीं आएगी समझने के अंदर। देखो अब ये डेल्टा पी क्या है, ये डेल्टा पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता है, इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता है क्या, डेल्टा पी, और ये कितनी है, एच कट अपॉन आर है। अब याद करो पिछली क्लास के अंदर जब हमने पहला अनुप्रयोग पढ़ा था, वहां पे जो डेल्टा पी आया था, मुझे याद है उसका मान कुछ इस तरीके से आया था, 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 केजी मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, तो ये वहां पे डेल्टा पी क्या था, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसके संवेग में अनिश्चितता। फिर मैंने वहां पे ये लाइन लिखवाई थी कि अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसका जो संवेग में अनिश्चितता तो ये है ना। अब इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम संवेग है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम संवेग है वो कम से कम उसकी अनिश्चितता की कोटि का तो होना ही चाहिए, ये हमने पिछली क्लास के अंदर बोला था। जैसे मान लो, सुनो, जैसे मान लो आपके पास में एक है P और एक है डेल्टा P। ठीक है, जैसे मान लो ये 5 है और ये है 0.01। ठीक है, तो अब मैं ऐसे कहूं, पर सुनना मेरी बात, यहाँ पे ये संवेग है और ये क्या है, संवेग में परिवर्तन है, संवेग में परिवर्तन है। अब एक बात आपसे पूछी जाए कि कम से कम संवेग कितना है, कम से कम संवेग कितना है, तो आप कम से कम संवेग क्या बोलोगे, 0.01 कहोगे। यानी आप कहोगे कि न्यूनतम संवेग, कम से कम संवेग उसकी अनिश्चितता की कोटि का है। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूनतम संवेग, कम से कम संवेग है वो उसकी अनिश्चितता की कोटि का तो होना ही चाहिए। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि वेग है 300 और इसमें परिवर्तन है 0.01, तो ये कितना हो जाएगा, जितना भी होगा 300.01 होगा। ठीक है ना, तो न्यूनतम वेग कम से कम कितना होगा, इसके बराबर होगा कम से कम, तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा 300.01, पर कम से कम कितना होना चाहिए, 0.01 होना चाहिए, यानी उसकी अनिश्चितता की कोटि के तो बराबर होना ही चाहिए। तो कुछ बात यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी है इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता। अब न्यूनतम संवेग, कम से कम संवेग तो कितना होना चाहिए, इस अनिश्चितता की कोटि का ही होना चाहिए। मतलब आप इस डेल्टा पी को पी मिनिमम भी बोल सकते हो, मतलब न्यूनतम संवेग, कम से कम संवेग उसकी अनिश्चितता की कोटि का तो होना ही चाहिए। पीछे वाले में भी ये लाइन यूज करी थी हमने कि इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग, कम से कम संवेग उसकी अनिश्चितता की कोटि का तो होना ही चाहिए। ठीक है, एक बार ये उतारो यहां से लेके, एक बार इसे ऐसे कैसे उतारो। उतारो फटाफट इसे।
अब सुनना, इसके आगे देखो, देखिएगा डेल्टा पी बराबर कितना आ गया, एच कट अपॉन आर आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता है, तो इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग कम से कम इसकी अनिश्चितता की कोटि के बराबर तो होना ही चाहिए। तो देखो यहां डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कम से कम उसकी अनिश्चितता की कोटि का होना चाहिए, अनिश्चितता की कोटि का होना चाहिए, कह सकते हो उत्तम संवेग, आप ये लिख सकते हैं। अब आ जाओ आगे, सुनो इसके आगे चेक करना। देखो अब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी, उसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। अब सुनना, कुल ऊर्जा को ई से लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी को के से लिख रहा हूं, इसको यू से लिख रहा हूं। अब सुन, सबसे पहले के की बात करते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये आ गया, और ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा हो जाएगा ना, पी इक्वल टू एम वी होता है। चलो आ जाओ, अब अपन बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, तो ये फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बटा आर। अब चेक करना के, देखो नाभिक पर आवेश कितना होता है, जेड ई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस ई बटा क्या होता है, आर। यानी आप कहो कि जैसे ये नाभिक है, यहाँ पे ये ऊर्जा स्तर है जिसमें है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आवेश कितना हो गया, प्लस जेड ई, इस पर आवेश हो गया माइनस ई, और ये त्रिज्या कितनी है, आर है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, के क्यू वन क्यू टू बटा आर हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो, तो यहां से कितना हो जाएगा, के माइनस के अंदर जेड ई स्क्वायर बटा आर। अब बात हाइड्रोजन परमाणु की है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए का मान कितना होता है, एक होता है। तो चेक करो, हाइड्रोजन परमाणु हेतु z बराबर 1, तो ये u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का के ई स्क्वायर बटा आर। समीकरण नंबर देखो 3 के बाद में इसे 4 दे देंगे, इसे 5 दे देंगे, इसे 6, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से कितना आएगा, इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m, और फिर क्या आ गया, माइनस का के ई स्क्वायर बटा आर आ गया। ठीक है, अब सुनो, इसको दे देते हैं 7। अभी हमने समीकरण 3 से मान रखना है, समीकरण 3 से मान रखने पर तो ये ई बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना था, एच कट अपॉन आर था, है ना, तो ये हो जाएगा एच कट अपॉन आर का स्क्वायर बटा 2m माइनस का के ई स्क्वायर बटा आर। तो अब ये कितना हो जाएगा, चेक करो यहां से, ई इक्वल टू एच समीकरण नंबर देखिए। तो एक काम कर लो, सबसे पहले कहां से उतारना है आप लोगों को, ये हो गया था, इसके बाद में यहां से उतारो,
कैसे कैसे। कर लिए कैसे कंप्लीट फटाफट। लिखो इसके नीचे, उतार लिया तो इसके नीचे लिखना परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर। ये नहीं लिखा क्या? लिखो फटाफट इससे अगर रह रहा है तो। ये लिख लिया?
लिखो अब ना इसके नीचे। लिखो, परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा न्यूनतम होती है। परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा न्यूनतम होती है। अतः इस अवस्था में मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के लिए dE अपॉन dr बराबर 0 होना चाहिए। dE बटा dr बराबर 0 होना चाहिए। dE बटा dr बराबर 0 होना चाहिए। आइएगा सुने, आज ध्यान देना, परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है, और न्यूनतम ऊर्जा के लिए अपन क्या करेंगे, इसका r के सापेक्ष एक बार अवकलन करके 0 के बराबर कर देंगे। तो सुनो अब कैसे सोल्व होगा ये, चेक कर। d अपॉन डी आर, ई का मान कितना है, h कट स्क्वायर बटा 2mr स्क्वायर माइनस का ke स्क्वायर बटा r बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान देना आगे इसके, है ना, सुनो, बटा तो कांस्टेंट हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर का कितना होगा, माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब, ई स्क्वायर 1 अपॉन आर का कितना होगा, 1 अपॉन आर का होगा माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, चेक करना, देखो ना, तो एक काम करो, इसको ये तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा h कट स्क्वायर बटा एम आर क्यूब बराबर किसके आ गया, के ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर के। ठीक है ना, इसको इधर ले जाओ, 2 से 2 कट गया, ये आ गया ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, h कट स्क्वायर बटा एम के ई स्क्वायर बराबर आर क्यूब बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये r बराबर हो गया h कट स्क्वायर बटा एम के ई स्क्वायर। ठीक है, सही है ना, एक r बच जाएगा ना। अब सुनो, कुछ नहीं किया मैंने, 2 से 2 काट दिया, इसको इधर ले गए अपन। ठीक है, के ई स्क्वायर नीचे लिया है, आर क्यूब को उधर ले गए, एक r बच गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो इसको सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि h कट का मान तो कितना होता है, 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 का स्क्वायर, है ना। ये होता है m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आप यूज करोगे कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, k का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और e का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, है ना। पर आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये कितना होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। अब सुनो, ये मैं नाम दे देता हूं इसको समीकरण नंबर 9, इसको मैं क्या दे देता हूं, समीकरण नंबर 9 दे देता हूं, इस वाले को ना, r बराबर h कट स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर को अपन क्या देंगे, समीकरण नंबर 9। अब सुनो, अगर मैं समीकरण 9 से मान 8 के अंदर रखूंगा तो मुझे कौन सी ऊर्जा मिल जाएगी, न्यूनतम ऊर्जा मिल जाएगी। तो देखो, समीकरण 9 से मान 8 में रखने पर, अगर 9 से मान 8 के अंदर रखोगे तो आपको ऊर्जा न्यूनतम मिलेगी, यानी आप E के स्थान पे E मिनिमम यूज कर लो, बराबर कितना आएगा, h कट स्क्वायर बटा 2m। अब इसके बाद में चेक करना, आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर है तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो h कट 4, और ये हो जाएगा m स्क्वायर के स्क्वायर e4, है ना। ओके, फिर इसके बाद में है माइनस का के ई स्क्वायर बटा आर, यानी h कट स्क्वायर बटा एम के ई स्क्वायर।
और फिर इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने पर हमें किसका मान मिलेगा, इसको सोल्व करने पर हमें मिल जाएगा न्यूनतम ऊर्जा का मान, और वो कितना आना चाहिए, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, एक काम करो, अच्छा यहां तक उतार लिया था, इसके बाद में ये लिखो और ये उतार लो एक बार, है ना, फिर इसको सोल्व करते हैं। हाँ ठीक है ना, हाँ। चलो आर की वैल्यू सीधी रख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सीधे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ देखो, तो ये यहाँ से सॉल्व करेंगे एक बार, तो ये आ जाएगा कितना, चेक, तो सुनो ना, ये ऊपर जाएगा ना, तो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर हो गया के स्क्वायर ई फोर, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो हो गया के स्क्वायर ई फोर, ठीक है। अब ये एच कट स्क्वायर, नीचे एच कट फोर है तो एच कट स्क्वायर बच जाएगा, ओके। ये एम स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो एक एम नीचे से कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा एम, और नीचे क्या बचेगा, ये एक बार चेक कर लो ये सही है क्या, देखो ये एच कट स्क्वायर है, ये एच कट फोर है, तो नीचे एच कट स्क्वायर बचेगा, टू अपनी जगह बचेगा, एक एम कट जाएगा, ये एम ऊपर जाएगा, के स्क्वायर ई फोर ऊपर जाएगा, सही है ना। ऐसे ही ये पूरा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एम के स्क्वायर ई फोर बटा एच कट स्क्वायर। अब चेक करो, ये एक बटा दो है, ये एक है पूरा, ये एक बटा दो है, ये एक है पूरा, तो एक बटा दो माइनस एक कितना होता है, माइनस एक बटा दो होता है, तो ये बचेगा माइनस का एम के स्क्वायर ई फोर बटा टू एच कट स्क्वायर। अब बस इसके अंदर मान रख दो, सारे आंसर आ जाएंगे। तो ई मिनिमम बराबर जितने भी
मान है वो सारे के सारे रखेंगे तो कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, फिर है और फिर है 1 पावर -19 की पावर 4, फिर है 2 और ये है 1.5 34 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो ऊर्जा आएगी किसके अंदर, जूल के अंदर। ये ऊर्जा यहां से किसके अंदर आएगी, जूल के अंदर आएगी, है ना। और आप लोगों को पता है कि एक जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो किसका भाग और लगाते हैं, ये भाग और लगाते हैं। तो फाइनली ई मिनिमम बराबर कितना आएगा, चेक करो। माइनस को अपनी जगह रहने दो, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, 9 गुणा 10 की घात 9 का स्क्वायर, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 की पावर 4, और ये 2 गुणा 1.054 इंटू 10 की पावर -34 का स्क्वायर और 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आप इसे सोल्व करोगे ना, तो आपको सोल्व करना नहीं है ना, ये तो आपको पता है सोल्व करना नहीं है, बस केवल सीधा लिखना है ई मिनिमम कितना आएगा। माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन, चलो हो गया। चलो एक लाइन लिख लो इसके नीचे, इस प्रकार अनिश्चितता सिद्धांत से, इस प्रकार अनिश्चितता सिद्धांत से हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। यह ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के, यह ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के,
यह ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की प्रथम कक्षा की 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 ऊर्जा के बराबर है, ऊर्जा के बराबर है। चलो अब एक सवाल लिखना ना, एक सवाल, बढ़िया सवाल है, देखना ना। एक सवाल है, कुछ ऐसा है, मैं लिख रहा हूं 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग का मापन किया गया तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता अनिश्चितता 1 एंगस्ट्रॉम पाई गई। तो उसके संवेग में प्रतिशत अनिश्चितता ज्ञात करो। 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 ओके, चलो आओ ना, सुनना। लास्ट तो नहीं रुक रही, बीच में भाई तुम्हारा ही नेट प्रॉब्लम होगी, यहां से तो नहीं रुक रही, यहां से सही चल रही है। देखिए, बड़ा सिंपल सवाल है, आपसे पूछा है संवेग में प्रतिशत अनिश्चितता। तो संवेग में प्रतिशत अनिश्चितता कैसे ज्ञात करते हैं? डेल्टा पी बटा पी गुणा, ऐसे करते हैं संवेग में प्रतिशत अनिश्चितता। तो एक तो मुझे चाहिए डेल्टा पी और एक चाहिए मुझे पी। जब तक डेल्टा पी और पी नहीं ज्ञात कर पाएंगे तब तक संवेग में प्रतिशत अनिश्चितता ज्ञात नहीं होगी। ठीक है, अब डेल्टा पी कैसे ज्ञात करेंगे? हमको स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है और आपको पता है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करेंगे। स्थिति और संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल h/2 के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो वहां से डेल्टा पी ज्ञात कर लेंगे। चलो डेल्टा पी तो मिल जाएगा, लेकिन हमें अब किसका मान चाहिए? पी का मान चाहिए। पी का मान हमें नहीं दे रखा, हमें ऊर्जा दे रखी है, तो ऊर्जा से हम किसका मान ज्ञात करेंगे? संवेग का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता देखिए अपन, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता कितनी है? डेल्टा एक्स बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम को लिख सकते हैं 10 की घात माइनस का 10 मीटर, यानी ये 10 की पावर माइनस का। ओके, चलो आओ, अब हम यूज करते हैं अनिश्चितता सिद्धांत का। सिंपल है, अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है? अनिश्चितता सिद्धांत ये कहता है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, इसका मान h/2 के बराबर या इससे ज्यादा मैं h ले सकता हूं ना। ये आप h/2 से भी कैलकुलेशन कर दो, कोई नंबर नहीं कटेंगे, आप इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, तो यहां से आ गया मेरे पास में डेल्टा पी बराबर h कट अपॉन कितना? डेल्टा एक्स। तो इसका मान हो गया 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और ये हो गया 10 की पावर माइनस 10। तो यहाँ डेल्टा पी करेंगे
का 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमने ज्ञात कर लिया डेल्टा पी। अब डेल्टा पी ज्ञात करने से पार नहीं पड़ेगी, पी भी ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दे रखी है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो हमें दे रखी है कितनी, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसको पहले जूल के अंदर कन्वर्ट करो, है ना। जूल में कन्वर्ट, 1 गुणा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं, को दे रखी है 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है कि जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम किसका भाग लगाते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का। पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा करते हैं। E बराबर आ जाएगा 10 की घात 3 और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और ये आ गया जूल। तो फाइन E बराबर कितना आ गया मेरे पास में, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 16 जूल आ गया। अब आगे बात करें तो चूंकि ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, इसको अगर मैं एम से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो एम अपॉन 2m, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा 2m। तो फाइनली पी का E √2। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो ये 2 और ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, और ये किसका मान आ गया, पी का मान आ गया। अब संवेग में प्रतिशत अनिश्चितता ज्ञात करेंगे, तो संवेग में प्रतिशत अनिश्चितता, संवेग में प्रतिशत अनिश्चितता कैसे ज्ञात करते हैं, डेल्टा पी बटा पी गुणा 100%। अच्छा ये कितना आया था, 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 20 आया था। पी का ये रहा, इसको सॉल्व नहीं किया, अभी सॉल्व कर लेना। तो ये आएगा रूट के अंदर 2 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9। को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ना, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, वो तो सोल्व कर लेंगे, लेकिन पहले इसको आप लोग उतार लो, उतार लो इसे। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, एक बार चेक करना, ये 10 की पावर कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ से कोई क्लास नहीं अटक रही है, यहाँ से बिल्कुल सही नेट चल रहा है ना, आपके वहीं से अटक रही है भाई, आपके प्रॉब्लम होगी नेट में। यहाँ से होती है जब मैं खुद ही बोल देता हूँ क्लास अटकती है ना।
करो इसको सॉल्व, बताओ कितना आएगा। देखो कितना प्रतिशत आता है ये, इसी को सॉल्व करेंगे, अगला अनुप्रयोग कल करेंगे क्योंकि हो नहीं पाएगा। करो देखो इसको सॉल्व कितना आता है। घर पे कर लेना ना, 6.2% आएगा। इसका आंसर लिख लो डायरेक्ट 6.2%। अब हमारे इसके अंदर बचते हैं दो अनुप्रयोग। अभी टाइम इतना नहीं बचा है, 2-3 मिनट के अंदर अनुप्रयोग का क्वेश्चन भी नहीं लिखा जाएगा, तो अगले बचे हुए अनुप्रयोग अपन कल की क्लास के अंदर ही करेंगे, आज इतना ही करेंगे, ठीक है।